जैसे एक साधारण आदमी को ये जो गठबंधन में सीट दी है, ये आपको समर्पित है, मेरे गरीब साथियों के प्रति समर्पित है। मेरी नहीं है, ये आपकी सीट है और हम ये कुछ प्राथमिकताएं तय करेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब आपकी सोच को पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब आपकी सोच को पहरा देंगे ठोक के। तमाम मोहल्लों में पीने का स्वच्छ पानी जो है उपलब्ध होगा साथियों, ये बताना चाहते हैं। शहर में गंदा पानी मिलता है, 80-90% हमारे नागरिक गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और कई मोहल्लों में पानी ही नहीं आता। सीवरेज की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, बरसात का पानी खड़ा हो जाता है। वो जो हनुमान ढाणी की उस साइड में भट्टी की तरफ पानी भरा पड़ा है, शिड़ांड मार रहा है, मच्छरों की भरमार है, बीमार हो जाते हैं लोग। इसी तरह अस्पताल की हालत खराब है, हमारे गरीब लोग अस्पताल में इलाज करने जाते हैं क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की क्षमता नहीं है। अस्पताल में कभी एक्सरे मशीन खराब पाती है, कभी डॉक्टर नहीं पाते, कभी दवाइयाँ नहीं पाती। और हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि, एमपी एक दिन भी अस्पताल में जाकर के संभाला नहीं कि भाई लोगों को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये कैसे प्रतिनिधि हैं? लोग परेशान हैं, गर्मी में मर रहे हैं, पानी के अभाव में परेशान हैं, लेकिन कोई भी जनता का प्रतिनिधि चुना हुआ उनकी सुध नहीं लेता। बड़ा घोटाला हुआ है नगर परिषद में, लोगों के पैसे को डकार गए, बैंकों के पैसे डकार गए और कई जगह कब्जे किए गए हैं। तालाबों की जमीन पे, कुओं की जमीन पे, मंदिरों की जमीन पे, हमारे पुराने लालाओं की हवेली पीआईडी बदल के उस पर भिवाड़ी में एक भू माफिया काम कर रहा है, भ्रष्टाचारियों का माफिया काम कर रहा है और हमारा जो विधायक है उस माफिया को बचाने का काम कर रहा है, उसको सम्मानित कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे 3-4 दिन पहले, उस सभा में वो लोग जेलों में होने चाहिए थे, वो दोनों कुर्सियों पर बिठा रखे थे और भाषण दे रहे थे। ये हालत है। इसलिए भाई आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से ये वादा करते हैं कि माफिया को काबू करेंगे और किसी की जमीन मकान पे कब्जा नहीं करने देंगे गैर कानूनी। ये बताना चाहते हैं। गुंडागर्दी, शहर में गुंडागर्दी, चोरियां, डकैती, फिरौतियां, जो हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, हमारा व्यापारी वर्ग भी सुरक्षित नहीं है, उसको प्राथमिकता देंगे और शहर में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, आम आदमी को परेशान नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, भयंकर बेरोजगारी है, सारे कारखाने बंद हो गए, ये छोटी छोटी यूनिटें ये भी बंद होने के बराबर हैं। एक बीटीएम चल रहा है, पहले कितने कारखाने होते थे जब टीआईटी, बीटीएम और हमारा मिल्क प्लांट, घी फैक्ट्री, मोटा फैक्ट्री जब चलती थी तो जब वेतन और बोनस मिलता था मजदूरों को, हमारे दुकानदारों के चेहरे चहचहाते थे कि पैसा आएगा, माल बिकेगा। अब हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए अपनी सरकार आएगी, कोई बड़ा कारखाना इस इलाके में लगाएंगे, सरकारी कारखाना, ताकि हमारे गरीबों को रोजगार मिले। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन लागू होगी और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। एक महिला को 2,000 रुपये मिलेंगे एक परिवार में हर महीने और 500 रुपये का गैस सिलेंडर होगा, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। और ये जो परिवार पहचान पत्र जो पोर्टल बना रखे हैं, लोग बड़े परेशान हैं, राशन कार्ड कट गए, बुढ़ापा पेंशन कट गई, दूसरी सुविधाएं कट गई। अपनी सरकार आएगी तो इस पोर्टल की छुट्टी करेगी, ये जो लोगों को परेशानी दे रहा है। कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी के साझा उम्मीदवार है कॉमरेड ओम प्रकाश जी, उनके समर्थन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उनको लड्डुओं के साथ तोला गया है और वाल्मीकि समाज एवं अन्य आसपास की 36 बिरादरियाँ जो है रह रही है, उन्होंने
अपना समर्थन दिया है और पहले ही उन्हें लड्डू खिलाकर विजय की खुशी मनाई है। हमें पता है कि हमारे वाल्मीकि समाज में ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, इसलिए उनके बच्चे पिछड़ जाते हैं, रह जाते हैं। उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, ये बात कहना चाहते हैं। और हमारा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर समुदाय हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए विधानसभा में भी लड़ेंगे और जो ना मैदान में भी लड़ेंगे, ये बताना चाहते हैं और उनको न्याय दिला के रहेंगे। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये आप लोग लड़ रहे हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है करोड़पति अरबपति के सामने मैं चुनाव लड़ सकें। ये आप लोग लड़ रहे हैं, ये जनशक्ति लड़ रही है। जो हमारा विधायक है वो तो भाई प्रॉपर्टी का काम करता है, उसके तो जगह जगह प्लाट हैं, तो वो तो दे सकता है, उससे ले लो भाई, उसकी खबर दे दो अखबार में। हमारी खबर तो जनता देगी भाई, जनता आगे बढ़ाएगी, हमारे नौजवान आगे बढ़ाएंगे। 2 ईवीएम होंगी, एक ईवीएम में 16 व्यक्तियों के नाम होंगे उम्मीदवारों के। पहली ईवीएम में 2 नंबर पे ओम प्रकाश लिखा होगा, दाईं साइड में दाती, हथौड़े और सितारे का निशान होगा। उस बटन को दबाना है। जो 36 बिरादरी की एकता बनी है, उसमें आप भिवानी से जीत के भाई हमारे भाइयों की एकता होगी। ये पहला पहचान है अपनी जीत का। भाई आपका प्रतिनिधि आप आशीर्वाद दे के बनाओगे। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के चरणों में आएंगे, यहाँ बताने देना चाहते हैं। आपके बीच में आएंगे, आप विधायक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा, आप तमाम साथी बनेंगे और आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा, जैसे पहले लड़ाई लड़ते थे कर्मचारियों के लिए, हड़ताल में भाग लेते थे और 98 में जनता से सहयोग लिया, भिवानी की जनता से, उसी तरीके से थैला काख में लेके आपके बीच में रहेंगे साथियों, ये बताना चाहते हैं। और आपने जो सम्मान दिया है भाई, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं सारे समाज का हूँ भाई, मैं कोई एक जाति का आदमी नहीं हूँ। जो संघर्ष लड़ा है तमाम समाज के लिए लड़ा है, तमाम काम करने वालों के लिए लड़ा है। आगे भी तमाम काम करने वालों की आवाज उठाएंगे, आपके बीच में रहेंगे, विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे और यहाँ भी संघर्ष करेंगे। इसलिए आपने जो प्यार दिया है, इसका सम्मान हमेशा ऊंचा रखेंगे, आपके बीच में रहेंगे। ये प्रतिज्ञा करते हैं। आपका बेटा, आपका भाई कहीं अगर कोई गुमराह हो जाए तो कान पकड़ लेना, आप जो ने हाथ पकड़ लेना, और मैं आपका गुनाहगार हूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। मेरे वाल्मीकि समाज को सबसे ऊपर रखने का काम करूँगा। भाई आपने जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई आपका हमेशा मान सम्मान ऊंचा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों ने बाबा साहब अम्बेडकर के जो आदर्श हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उन आदर्शों पर चलेंगे भाई। राजनीति को पैसा नहीं बनाएंगे, जनसेवा का माध्यम बनाएंगे, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करेंगे। आपके बीच में रह के आपका बेटा और भाई आपके बीच में रहेगा और बाबा साहब के आदर्श को ऊंचा उठाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब आपकी सोच को पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब आपकी सोच को प्रकाश जिंदाबाद, वाल्मीकि जिंदाबाद।